अस्सलामुअलैकुम, मिदत मकसूद है। आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन और मेनोपॉज के हवाले से। और हमने इससे पहले देखा था कि आपकी ओवरीज़ हैं हम लोगों की, जो कि फ़ीमेल के अंदर, जिनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं और वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जब आप मेनोपॉज में जाते हैं तो क्या होता है, क्या चीज़ कैसे शिफ्ट होती है और क्यों हॉट फ्लैशेस आते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब मेनोपॉज में हम एंटर होते हैं, नॉर्मली ये 50 प्लस एज होती है, या कुछ लेडीज़ में ये 45 प्लस भी होती है, लेकिन ऑन एवरेज ये जो एज है ये 50 प्लस होती है। तो 50 प्लस के बाद जब आप मेनोपॉज में एंटर होती हैं फ़ीमेल्स, तो उसमें ये क्या होता है कि जो ओवरीज़ हैं वो अपना काम शट डाउन कर देती हैं, और आपके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बैकअप रखा हुआ होता है जो कि उस काम को संभालता है। उस बैकअप का नाम क्या है, वो है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये ट्रायंगल की शेप में होते हैं, और ये जो किडनी है उसके ऊपर होते हैं। अच्छा, अब क्या है, ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसी क्वालिटी के तो नहीं, लेकिन बहरहाल वही सेम हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ओवरी कर रही थी। अब क्या है कि जैसे ही ये शिफ्ट होता है, ज़ाहिर है पहले आपकी ओवरीज थी, अब वो शट डाउन हो रही हैं, तो अब ये जो काम है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस आते हैं और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। दांत चबाने को, यानी गुस्सा इतना शदीद आता है कि इंसान अपने दांतों को चबा रहा होता है। फिर नाइट मेयर्स होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं। फिर इसके अलावा जो है, जो वेस्ट है, लोअर बॉडी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि अब ये शिफ्टिंग हो रही है, एड्रीनल ग्लैंड जो है अब अपनी ज़िम्मेदारी को उठा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है मेनली कि अगर एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो, यानी पहले से कोई मसला हो अगर उन ग्लैंड्स के अंदर, तो फिर क्या होता है जनाब जी कि इंसान एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंस जाता है, और ज़ाहिर है फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। वो तो पहले मसाइल का शिकार है, वो तो पहले ही जो चीज़ है वो पहले ही बीमार है, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाती। अब क्या होता है कि बाहर से डॉक्टर्स जो हैं वो हार्मोन देते हैं, और बाहर से हार्मोन लेने का क्या होता है कि जब आप मैन मेड हार्मोन्स लेते हैं, बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स कहते हैं उनको, तो बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स लेने से क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये ओवरी है और ये इसके अंदर ग्लैंड्स हैं और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब मसला जो है वो हार्मोन्स का नहीं है, हार्मोन्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, मसला हार्मोन का नहीं है। मसला सारा कहाँ पे है, ये ग्लैंड्स के अंदर है, ग्लैंड्स के अंदर सारा मसला है। लेकिन कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी जाती जो कि इनको मजबूत करे और ये अपने हार्मोन भेजें, बल्कि होता क्या है, जब बाहर से हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं, बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स, तो फिर ये रेस्ट पे चला जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। जो ग्लैंड है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो अपने हार्मोन बहुत ही कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे घर बाहर से मेहमान आए और जो घर के बंदे हैं उनको वो स्टोर में बिठा दें। अब क्या है, वो ख़ुद तो स्टोर में उसको बिठा दिया, और अब वो जो बाहर से मेहमान आए वो अपना काम करेगा। तो इसी तरह जो बाहर से हार्मोन आए वो अपना काम करेगा, और जो ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये रेस्ट पे चला जाएगा। अब इसी तरह जो थायराइड के पेशेंट्स होती हैं, हाइपोथायराइड के ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स होती हैं, उनमें भी क्या होता है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर से हार्मोन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका अपना थायराइड है वो तो बनता ही नहीं, वो तो जाता ही नहीं रिसेप्टर्स के अंदर से। तो फिर वो जो सिचुएशन है वो और वर्स होना शुरू हो जाती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वो जो ख़वातीन हैं शिकार होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो सारे जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस सब का सलूशन क्या है। अब हम इसके सिम्टम्स को देखेंगे और इसके सलूशंस के ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपके साथ फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।